ठीक ठाक। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चे, आज का टॉपिक है हमारा ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। इससे पहली वाली वीडियोज में बच्चे हमने लास्ट वीडियो में किए थे इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच अगर हम कंडक्टिंग प्लेट डालें या फिर डाइलेक्ट्रिक प्लेट डालें तो क्या इफेक्ट पड़ता है कैपेसिटेंस पे, ठीक है। अगर वो वाला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो बच्चे इधर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा वीडियो का, उस वीडियो को आप पहले जरूर देखिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, या फिर इसको बोल सकते हैं हम कैपेसिटर्स इन कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर्स इन कॉम्बिनेशन, ठीक है। कैपेसिटर्स इन कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर्स को कंबाइन करना, ठीक है, कंबाइन करना। तो कोई भी बच्चे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं कोई भी, ठीक है, उनकी ग्रुपिंग दो तरह से हो सकती है, जैसे आपने पहले छोटी क्लासेज में पढ़ रखा होगा। एक होती है सीरीज, ठीक है, कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये चीजें आपको पता है। सीरीज में हम कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं सेल की एग्जांपल ले रहा हूं, तो हम इनको एंड टू एंड बच्चे, ठीक है, कनेक्ट करेंगे, समझे, एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे। एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट होता है हमेशा, ठीक है, यही होता है ना। और क्या होता है सीरीज में, जो करंट है सभी कंपोनेंट्स के पास वो सेम रहता है, ठीक है, और जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। पैरेलल में क्या करते हैं, हम सेम एंड्स को कनेक्ट करते हैं बच्चे, ठीक है, सेम एंड्स को। इधर क्या किया था, एक के पॉजिटिव को दूसरे के नेगेटिव से, फिर पॉजिटिव को नेगेटिव से, ऐसे। पैरेलल में क्या करते हैं हम, पैरेलल में हम उनके सेम एंड्स को कनेक्ट करते हैं बच्चे। पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट होगा, ठीक है, ये चीज होती है। पॉजिटिव पॉजिटिव के, नेगेटिव नेगेटिव के, ठीक है। फिर इनको कंबाइनली जोड़ा जाता है एक बैटरी के साथ, ठीक है, बैटरी के साथ। इधर क्या होता है, ऑपोजिट हो जाता है, करंट डिफरेंट होगा सभी कंपोनेंट्स के पास, पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। इतनी की चीज याद रख लो बच्चे, ठीक है, क्योंकि आपको आगे 12th क्लास में ही आगे आपको कॉम्बिनेशन और भी आने हैं। यहाँ पे कैपेसिटर है, इसके बाद आप कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स करोगे, आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स करोगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स करते हैं हम, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन करने हैं, सभी में ये चीजें बच्चे सेम रहती हैं। इनका बेसिक जो है वो ये चीज है, इतनी। अगर आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, तो आप किसी भी कोई भी कंपोनेंट हो, ठीक है, उसको आप कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है बच्चे कि हम कॉम्बिनेशन करते क्यों है, ग्रुपिंग करते क्यों है, ठीक है। ग्रुपिंग एक ही बच्चे रीजन है, ठीक है, कि कई बारी हमें ज्यादा कैपेसिटेंस चाहिए, तो वो उतनी कैपेसिटेंस हमें किसी एक कैपेसिटर से नहीं मिल पाती, तो हम क्या करते हैं, उनको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। वो किसमें करेंगे आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही कई बार हमें कैपेसिटर बच्चे बहुत छोटी कैपेसिटेंस का चाहिए होता है, छोटे अप्लायंसेज में होता क्या है, कई बार उतनी छोटी कैपेसिटेंस किसी एक कैपेसिटर से मिलना मुश्किल होता है, तो हम उसको ज्वाइन कर देते हैं। वो कब करेंगे, कहां पे करेंगे, वो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला करते हैं बच्चे, पहला है हमारे पास कैपेसिटर्स इन सीरीज। कैपेसिटर्स इन सीरीज, हम तीन तीन कैपेसिटर लेकर चलेंगे, आप दो ले सकते हो, तीन चार जितने मर्जी ले लो, तीन से कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये तीन हमारे पास कैपेसिटर्स हैं ऐसे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ऐसे तीन कैपेसिटर जो गए, ये C1 C2 और C3, ठीक है, ऐसे। तो टोटल पोटेंशियल इन तीनों के लिए है V, क्या है, V, ठीक है। अब पोटेंशियल क्योंकि अलग अलग होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है हर एक कंपोनेंट के पास सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो पहले के पास मान लीजिए V1 है,
दूसरे के पास V2 मान लीजिए और थर्ड के पास मान लीजिए V3 है, ऐसे, ठीक है। तो डेरिवेशन बच्चे शुरू कहां से करनी है, ये चीज भी माइंड में बिठा लीजिए। डेरिवेशन हमें उस क्वांटिटी से शुरू करनी है जो डिफरेंट हो, जो डिफरेंट है। सीरीज में हम हमेशा शुरू करेंगे पोटेंशियल से, पैरेलल में हम शुरू करते हैं करंट से, ठीक है, करंट से। यहां पे लेकिन क्या है बच्चे, अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रोडायनामिक्स पे नहीं पहुंचे। अब चार्ज यहां पे मूव नहीं कर रहा तो करंट नहीं होगा, करंट नहीं होगा, क्योंकि करंट तभी आता है जब चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। तो करंट की जगह पे हम यहां पे चार्ज लेके चलेंगे। क्या चीज? चार्ज। क्योंकि वो तो ऑब्वियस है बच्चे, करंट सेम क्यों होता है, क्योंकि चार्ज सेम फ्लो करता है, ठीक है। तो करंट की जगह पे यहां पे चार्ज लेंगे, ओके। फिर कहां से शुरू करेंगे? पोटेंशियल से, ठीक है। क्या लिखोगे? पोटेंशियल अक्रॉस C1, C1 के अक्रॉस पोटेंशियल। रिलेशन क्या था बच्चे तीनों क्वांटिटीज के बीच? C क्या होता है? Q ओवर V, यही होता है ना, ठीक है। तो यहां से V क्या आ जाएगा? V क्या आएगा? Q ओवर C, ठीक है। तो V1 क्या होगा? V1 क्या है? Q ओवर C1, ठीक है। ऐसे ही V2 पोटेंशियल अक्रॉस C2, ये क्या आएगा? Q ओवर C2। V3 क्या है? पोटेंशियल अक्रॉस C3, ये कितना आएगा? Q ओवर C3, ठीक है। अब Q के साथ हम 1 2 3 नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सेम है, ये सेम रहेगा सभी कंपोनेंट्स के पास, सभी कैपेसिटर्स के पास, ठीक है। अब इसके बाद टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल क्या होगा बच्चे? ये जो पोटेंशियल है V हमने जो माना है, इसको आप VS लिख लीजिए। S क्यों? फॉर सीरीज, ठीक है। टोटल पोटेंशियल है इन सभी का सम, V1 प्लस V2 प्लस V3, ओके। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए बच्चे। V1 की वैल्यू क्या है? Q ओवर C1, V2 की Q ओवर C2 और V3 की है Q ओवर C3, ये क्या आएगा? ये क्या है? इधर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल है, ठीक है। तो पोटेंशियल किसके इक्वल है? चार्ज ओवर कैपेसिटेंस, ठीक है। चार्ज तो सेम ही है, देखिए सभी के पास सेम है सीरीज में, तो चार्ज ओवर कैपेसिटेंस। अब पोटेंशियल टोटल है तो कैपेसिटेंस भी टोटल होगी बच्चे, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटेंस को हम नेम दे देते हैं CS, S फॉर सीरीज, ठीक है। टोटल कैपेसिटेंस को भी नाम देना था हमें, ठीक है, तो उसको CS लिख दिया। अब क्या होगा इसके बाद? Q ओवर CS इज इक्वल टू Q, कॉमन आ जाएगा बच्चे क्योंकि सभी में कॉमन है, सेम है, सॉरी, 1/C1 1/C2 1/C3, ठीक है। Q से Q कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास? 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। दिस इज द एंड एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। क्या दिख रहा है हमें यहां से कि जो रेसिप्रोकल है बच्चे, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसको क्या बोलते हैं? टोटल कैपेसिटेंस या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। किसके इक्वल है? इज इक्वल टू सम ऑफ, किनका सम है? रेसिप्रोकल का सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस, इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस, ठीक है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। ये आपने याद कीजिए 10th में रेजिस्टेंस वाला पढ़ा होगा बच्चे, रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टर्स इन पैरेलल, है ना। वहां पे सीरीज में क्या होता है? डायरेक्ट सम होता है और पैरेलल में होता है रेसिप्रोकल का सम, ठीक है, ऐसे ही। यहां पे उल्टा है, यहां पे उल्टा है, यहां पे सीरीज में
रेसिप्रोकल क्या आएगा और पैरेलल में क्या आएगा, डायरेक्ट सम आएगा। ठीक है, इसके बाद आएंगे कैपेसिटर इन पैरेलल के ऊपर, कैपेसिटर इन पैरेलल। अभी इन्हीं कैपेसिटर्स को हम पैरेलल में लगाएंगे बच्चे। कैसे, मान लीजिए ये 3 कैपेसिटर्स हैं, वही 3, इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये है C1 C2 C3, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब ये तीनों पहले इकट्ठे ज्वाइन करके बाद में हम इनको सर्किट में लगाते हैं। यहां पे सीरीज में एक 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 करके, ठीक है, सर्किट में लगाए जाते हैं। अब इनके लिए, सभी के लिए बच्चे पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम है, एक ही पोटेंशियल होगा, लेकिन इनके पास चार्जेस अलग अलग जाएंगे। ठीक है, पहले के पास मान लीजिए Q1 गया, दूसरे के पास Q2 और तीसरे के पास Q3। ठीक है, टोटल चार्ज हम मान लेते हैं QP। QP क्या है, चार्ज इन पैरेलल सर्किट, टोटल चार्ज। ठीक है, तो चलिए अब कहां से शुरू करेंगे, कहां से शुरू करते हैं, जो क्वांटिटी डिफरेंट है। पैरेलल में क्या डिफरेंट होता है, करंट, यहां पे करंट नहीं है तो क्या लेंगे, चार्ज। ठीक है, तो चार्ज इन कैपेसिटर C1, इसको Q1 नेम दे दो, क्या आ गया, यहां से इसी रिलेशन से Q क्या आ जाएगा बच्चे, CV के इक्वल। ठीक है, C इज इक्वल टू Q ओवर V था, तो Q इज इक्वल टू CV आ गया। क्या आ जाएगा, C1V। अब पोटेंशियल क्योंकि सेम है तो इसके साथ 1 2 3 नहीं लिखेंगे। ऐसे ही चार्ज इन C2 Q2 C2V, चार्ज इन C3V। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास बच्चे, टोटल चार्ज क्या आएगा, टोटल चार्ज को QP नेम दिया है हमने, किसके इक्वल था, किसके इक्वल आएगा, इन तीनों चार्जेस के सम के इक्वल, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, चलिए इसके बाद वैल्यूज पुट कर दीजिए बच्चे। Q1 की वैल्यू क्या है, C1V C2V, ठीक है, प्लस C3V। ओके, QP, अब ये टोटल चार्ज है, पोटेंशियल तो सेम ही है सभी में, ओहो यहां पे 1 नहीं। ठीक है, कैपेसिटेंस टोटल फाइंड करनी है, तो टोटल कैपेसिटेंस को हम नेम दे देते हैं CP, P फॉर पैरेलल। ठीक है, अब V इधर से कॉमन कर लीजिए बस, CPV इज इक्वल टू V कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल बचे। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है बच्चे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल सर्किट किसके इक्वल आया, इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस, इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सीरीज में बच्चे, सॉरी पैरेलल में, रेजिस्टेंस वाले से डिफरेंट है। ठीक है, और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपको, आप मान के चलिए कि पेपर में, बोर्ड एग्जाम में आपको इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कम से कम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इससे अच्छे ऐसे कीजिए, इसके न्यूमेरिकल की बच्चे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इसके बाद है बच्चे हमारा टॉपिक इस चैप्टर का, आपके सेकंड चैप्टर का, ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, टॉपिक बच्चे ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में इसकी जो डेरिवेशन है बच्चे वो आ चुकी है। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ओके, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लेकर चलते हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये है हमारे पास
एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। दो हमारे पास प्लेट्स हैं, ए और बी प्लेट, ठीक है। जब फिर ऐसा कीजिए, इसको पी क्यू प्लेट ले लीजिए, ठीक है, पी और क्यू। वो क्यों? क्योंकि एरिया भी हमने लेना है बच्चे। एरिया मान लीजिए दोनों प्लेट्स का क्या है, ए, ठीक है, एरिया जो है। और जो दोनों के बीच थिकनेस है, थिकनेस नहीं सॉरी सेपरेशन दोनों प्लेट्स के बीच बच्चे हमने मान ली डी, ठीक है, डी मानते हैं हम। चलिए, अब ये जो एनर्जी स्टोर्ड है बच्चे, ठीक है, एनर्जी जो स्टोर है, ये वाला टॉपिक हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी कहां से आती है, कैपेसिटर में, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ रखा है बच्चे, कैपेसिटर होता क्या है, ये वो एक डिवाइस है, ठीक है, विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज। अगर चार्ज स्टोर कर लेता है कैपेसिटर, तो ऑब्वियस है बच्चे उसमें एनर्जी भी स्टोर होगी, ठीक है। कौन सी एनर्जी होगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। डिफाइन कैसे करेंगे हम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होती क्या है बच्चे, ये होती है द वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर, चार्जिंग अ कैपेसिटर, ठीक है, इज कॉल्ड, या फिर ऐसा लिख सकते हो, इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इन द कैपेसिटर। जो वर्क डन होगा, ठीक है, वर्क डन से ही एनर्जी आती है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। जो वर्क डन कैपेसिटर को बच्चे चार्ज करने के लिए किया जाता है, वही वर्क डन जो है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज है, ऐसा ही होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है, ये है नेगेटिवली चार्ज, ओके, इज कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, तो मान लीजिए किसमें वर्क डन क्या है, इन चार्जिंग अ कैपेसिटर। मान लीजिए जो कैपेसिटर है वो छोटी छोटी अमाउंट में बच्चे चार्ज हो रहा है, ठीक है, छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में चार्ज हो रहा है। पहले कुछ चार्ज उसमें गया, फिर आगे और चार्ज जाएगा और चार्ज जाएगा, ऐसे, ठीक है। लेट द कैपेसिटर इज चार्ज्ड, ठीक है, बाय स्मॉल अमाउंट डी क्यू, स्मॉल अमाउंट डी क्यू, ठीक है, डी क्यू मान लिया हमने, मतलब स्मॉल चार्ज मान लिया है, ठीक है। तो होगा क्या, जो हम कहां से शुरू करेंगे, आपको पहले ही बताया है, जब भी हमने एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है बच्चे, हम हमेशा शुरू होते हैं वर्क डन से, ठीक है। तो वर्क डन इन चार्जिंग कैपेसिटर बाय डी क्यू, कितनी अमाउंट से, डी क्यू से। तो वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे वी डी क्यू, यही होता है, ठीक है। डी डब्ल्यू लिख देते हैं क्योंकि स्मॉल चार्ज है तो स्मॉल वर्क डन हो गया, ठीक है। ये आपने हमारे पास कहां से आया, ये आया बच्चे पोटेंशियल की डेफिनेशन से। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही होता है, ठीक है। तो यहां से वर्क डन क्या आ जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज, ठीक है। मान लीजिए जो कैपेसिटर है वो किसी पॉइंट पे पोटेंशियल V पे है, ठीक है, पोटेंशियल मान लिया हमने। चलिए, कैपेसिटर के लिए कर रहे हैं तो इसको हम कैपेसिटेंस की टर्म्स में लेकर आएंगे, ठीक है। कैसे, इसको लिख लीजिए Q बाय C, ठीक है, डी क्यू। इसके बाद ठीक है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। अगर हम फुल टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड करें तो क्या करेंगे बच्चे, हम करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू क्या बन जाएगा बच्चे, डब्ल्यू, ठीक है, यही आ जाएगा। 1/c बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में से डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी, इसमें से जो कांस्टेंट टर्म जो होती हैं बच्चे वो बाहर आ जाती हैं, ठीक है। वेरिएबल क्यू की क्या है,
अब हमारे पास Q वेरिएबल है जो D के साथ हो उसको वेरिएबल मानते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या रह गया, Q इंटू डी क्यू, ठीक है, Q इंटू डी क्यू। इसके बाद वर्क डन इज इक्वल टू 1/c, वैसे ही रहेगा बच्चे, ठीक है। Q डी क्यू की इंटीग्रेशन क्या होगी, ठीक है, Q डी क्यू। वैसे तो आपने +1 में बच्चे पढ़ रखी है इंटीग्रेशन, ठीक है, फिजिक्स में की है आपने, x dx। इसके इंटीग्रेशन क्या करते हैं हम, x m, ठीक है, मान लीजिए कोई पावर है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चे, एक पावर इंक्रीज हो जाती है। ऐसा ही होता है ना, अगर n है तो अब n+1 बन जाएगी, उतने से ही ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये इसकी इंटीग्रेशन बन जाती है। तो सेम चीज हम यहां पे करेंगे, वहां पे वेरिएबल x है, यहां पे क्या है, q है हमारे पास, तो क्या बन जाएगी इसकी इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगी बच्चे, क्या आ जाएगी, अच्छा लिमिट्स भी ले सकते हैं हम बच्चे, ठीक है। स्टार्टिंग में चार्ज 0 था, इनिशियली वो अनचार्ज होती हैं प्लेट्स, ठीक है, तो स्टार्ट हम 0 से कर रहे हैं, टोटल कहां तक लेके जा सकते हैं उसको, Q तक, ठीक है, जो फुल चार्ज होगा उसको Q मान लिया हमने, ठीक है। तो यहां पे इंटीग्रेशन क्या होगी, सेम चीज ऐसे ही, Q n की वैल्यू क्या है, n उधर जो पावर थी, यहां पे क्या है 1, तो 1+1 पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, क्या बन गया, पावर 2, ठीक है, नीचे भी कितना आ जाएगा 2, ये वाली चीज बन गई, ठीक है। लिमिट्स पुट करेंगे तो Q की वैल्यू Q ही रह जाएगी, बाद में 0 पुट करोगे तो वो 0 बन जाएगी, ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। वर्क डन किसके इक्वल आ गया बच्चे हमारे पास, 1/2 Q²/c, ये आ गया, ठीक है। अब ये कौन सा वर्क डन है, ये वो वर्क डन है जो कैपेसिटर को चार्ज करने में गया, ठीक है। कैपेसिटर को चार्ज करने में जो वर्क डन होता है बच्चे, वो क्या होता है, वो स्टोर हो जाता है, ठीक है, इन द एज एनर्जी इन द कैपेसिटर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहां पे क्या लिखेंगे, इसके बाद दिस वर्क डन, ठीक है, दिस वर्क डन will get stored in the form of इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है, मतलब फॉर्म जो एनर्जी की होगी वो इलेक्ट्रिक होगी, जहां आप ऐसा बोल सकते हो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी होती है, कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जब ये चार्ज हो गए, ठीक है, तो वहां पे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी ऐसी E, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ये एनर्जी जो है वो स्टोर होती है, ठीक है। तो इसी को हम एनर्जी लिख देते हैं U, ये जो वर्क डन आया इसको U लिख दिया, किसके इक्वल आया, Q²/c, ठीक है। तो ये है बच्चे हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है, लेकिन इसको हम और फॉर्म में भी ला सकते हैं, कैसे, देखिए Q किसके इक्वल होता है, Q होता है इक्वल टू CV, ठीक है, पुट कर दीजिए यहां पे CV²/c, ठीक है, ऐसे ही बन जाएगा, तो क्या आ गया, हाफ C²V²/c, ठीक है, तो C से एक पावर कैंसिल होगी, क्या आ गया हमारे पास, हाफ CV², U किसके इक्वल आया, ठीक है बच्चे, U इज इक्वल टू हाफ CV² आया हमारे पास, ये सबसे कॉमन फॉर्म है बच्चे, ठीक है, ये सबसे कॉमन फॉर्म है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के लिए। वो क्यों, क्योंकि हमें ना सिमेट्री पसंद है, ठीक है, हमें सिमेट्री पसंद है, सिर्फ हमें नहीं, नेचर को भी सिमेट्री पसंद है, ठीक है। जैसे याद कीजिए पोटेंशियल सॉरी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आती है, हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा है, हाफ kx², ठीक है,
वैसे ही ये बना हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये ज्यादातर कॉमनली यूज ये वाली फॉर्म होती है, ठीक है। ऐसे तो एक और फॉर्म भी बनेगी, क्या बनेगी वो देखिए, ये कौन कौन सी फॉर्म में आ गया, क्यू और सी की फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड सी। ये सी एंड वी की टर्म्स में कौन सा रह गया, क्यू और वी की टर्म्स में लेकर आना रह गया इसको, ठीक है, क्यू और वी की टर्म्स में। तो यहां से सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आएगी, क्यू ओवर वी पुट कर दीजिए, क्या आएगा, क्यू ओवर वी इंटू वी स्क्वायर। तो एक पावर कैंसिल, क्या रह गया हमारे पास, u इज इक्वल टू हाफ क्यू ओवर वी, इसके इक्वल आ जाएगा, u इज इक्वल टू हाफ क्यू ओवर वी, ठीक है। तो ये तीन फॉर्म जो है बच्चे फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ठीक है, अच्छे से करना है इसको, क्योंकि काफी बार बच्चे ये पेपर में आ चुका है, इवन न्यूमेरिकल भी इसके बेसिस पे आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है बच्चे, यहीं पे कर देता हूं मैं। टॉपिक क्या है, टॉपिक नहीं मतलब यहीं पे हम इसको करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी इसको स्मॉल यू से लिखते हैं, ये कैपिटल यू से लिख दिया हमने एनर्जी, ये एनर्जी डेंसिटी है, इसको स्मॉल यू से लिखते हैं। ये क्या होती क्या है, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड, जो अभी हमने फाइंड की बच्चे, एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज, ठीक है, एक यूनिट में, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम के लिए कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे फिर इसको, U को कैसे लिखेंगे, इसके बाद क्या है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड को हमने U से लिखा, वॉल्यूम V, ठीक है, ये वॉल्यूम है, ये पोटेंशियल V था, ये वॉल्यूम V है, ठीक है। इस चीज को डिस्टिंग्विश कर लीजिए, इसको मैं V डैश लिख देता हूं, चलिए, ठीक है। तो अभी जो एनर्जी आई थी बच्चे हमारे पास, वो क्या आई थी, हाफ सी वी स्क्वायर, वैल्यू पुट कीजिए, हाफ सी वी स्क्वायर, ये है वॉल्यूम, ठीक है, क्या है, वॉल्यूम। ये इसके साथ कट मत करवा दिए ना इसको, ठीक है, क्योंकि वो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है, ये वॉल्यूम है, इनको कैंसिल नहीं करना, ठीक है। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होगी बच्चे, इधर से देखिए, इस पूरे कैपेसिटर की वॉल्यूम किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इनटू हाइट, यही बोलते हैं ना, या फिर एरिया इनटू लेंथ, जो भी, ठीक है। तो इसको A इंटू डी लिख रहा हूं मैं, एरिया, इनका एरिया हो गया, और ये है इनके बीच सेपरेशन, एरिया इनटू लेंथ लिख लीजिए, उसको हाइट लिख लीजिए, जो मर्जी, ठीक है, ये आ गया। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बच्चे, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये। तो इसके कैपेसिटेंस किसके इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, इसके इक्वल होती है। V है पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल को कैसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल को हम लिख देते हैं E इंटू टी, ठीक है, ये तो आपको काफी बार बता चुका हूं बच्चे में, ठीक है। पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वो किसके इक्वल होता है, V ओवर D, तो यहां से V क्या आ गया, E इंटू डी, तो यहां से क्या आ जाएगा, D से D कैंसिल, AD, ठीक है, ये बन गया। A से A भी कैंसिल हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, हाँ यहाँ पे स्क्वायर है बच्चे, स्क्वायर है, ठीक है। तो एक तो D यहां से कैंसिल हो जाएगी और एक ही यहां से हो जाएगी, ठीक है, डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया हमारे पास, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, ठीक है, ऊपर स्क्वायर था, यू, आगे फिर से सिमेट्री, हाफ एम बी स्क्वायर,
हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ सी बी स्क्वायर, यहां पे क्या आया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी नहीं है, ये क्या है एनर्जी डेंसिटी है बच्चे, ठीक है। तो ये था हमारा बच्चे लास्ट टॉपिक आपके सेकंड चैप्टर का, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है बच्चे, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे इसके बेसिस पे, ठीक है, इसी चैप्टर के बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप अच्छे से इसको पढ़िए। इसके बाद फिर हम कल करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेकंड चैप्टर, ठीक है। थैंक यू बच्चे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।